नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सुबह समाचार की खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री विजय लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर बहरोड और रामसिंहपुरा में विकास रथ यात्रा आयोजित की गई। इस दौरान विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने रामसिंहपुरा में पेयजल समस्या दूर करने के लिए 3 फेज बोरवेल कार्य के लिए 14 लाख रुपए की स्वीकृति दी। स्थानीय नागरिकों ने इस यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान विधायक ने लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं को भी जाना। विधायक ने कहा कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार हर क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम कर रही है और सरकारी योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। 2 साल हो गए सरकार बने हुए, तो हमने लोगों को यही बताया, लोगों से पूछा भी कि देश के अंदर मोदी जी से आ जाए। मोदी जी से अच्छा कोई प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, भजन लाल से अच्छा कोई मुख्यमंत्री नहीं हो सकता और भूपेंद्र यादव से अच्छा सांसद नहीं हो सकता। और सब लोग इस बात पर सहमत भी है। सब लोगों ने यही बात हमको भाई हर क्षेत्र में काम हो रहे हैं। इतने काम जनता ने भी ये मान लिया कि वाकई में इतने काम कभी नहीं हुए जितने सरकार के भजन लाल जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल और जनता संतुष्ट है। सर, घोषणा भी की विकास कार्यों को लेकर आपने? हम तो मांग रहे हैं लोगों से कि हमें बड़े से बड़ा कोई काम बता दो, तो लोग बता देंगे कि बजट आ रहा है, बजट में मुख्यमंत्री जी पूछेंगे कि बताओ भाई क्या देना है। हम तो अपने क्षेत्र के लोगों से राय ले रहे हैं, कोई बड़े से बड़ा काम है इसमें क्षेत्र का भला हो सकता है। राजसमंद जिले में राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रन फॉर विकसित राजस्थान 2025 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और विकसित राजस्थान के संकल्प से जोड़ना रहा। इस अवसर पर जिला कलेक्टर श्री आशीजा ने कहा कि स्वस्थ शरीर और मन हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। उन्होंने युवाओं से नियमित व्यायाम और फिटनेस को जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की और कहा कि ऐसे आयोजन समाज को अनुशासित जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। पाली जिले के सादड़ी रणकपुर क्षेत्र में गोडवाड़ रणकपुर जवाई महोत्सव की शानदार शुरुआत हुई। उद्घाटन संध्या में राजस्थान के रंग बिरंगे लोक नृत्यों ने दर्शकों का मन मोह लिया। महोत्सव के पहले दिन राजस्थान के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी पहुंचे। 2 दिवसीय इस महोत्सव में संस्कृति, पर्यटन और रोमांच का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। महोत्सव जिला प्रशासन, पाली और पर्यटन विभाग राजस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पोखरण विधानसभा क्षेत्र में रथ यात्रा का आयोजन किया गया। यह रथ यात्रा गोमठ, उजला, ओढ़ानिया, खेतोलाई, धोलिया, लाठी और भादरिया समेत कई गांवों से होकर गुजरी। बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान कार्यक्रम के तहत रथ यात्रा के माध्यम से आमजन से सीधे संवाद किया गया। इस मौके पर जनप्रतिनिधि श्री दलपत हिंगड़ा ने प्रदेश सरकार के 2 वर्षों में किए गए महत्वपूर्ण विकास कार्यों और उपलब्धियों की जानकारी दी। कुचामन जिले में साल की अंतिम और चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कुचामन सिटी स्थित अपर जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर में किया गया। यह आयोजन तालुका विधिक सेवा समिति की ओर से संपन्न हुआ। इस दौरान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री सुंदरलाल खारोल ने न्याय की प्रतिमा का माल्यार्पण कर लोक अदालत का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि न्याय हर व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन लंबित मामलों की संख्या अधिक होने के कारण विवादों का समाधान तुरंत नहीं हो पाता। लोक अदालत के माध्यम से विवाद आपसी समझौते और मेल मिलाप से तुरंत सुलझाए जा सकते हैं। अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत है। इसमें जो दोनों न्यायालय है उसमें चलने वाले फौजदारी प्रकरण, सिविल प्रकरण, एमएसटी के और मैट्रिमोनियल केसेस को रखा गया है। प्री लिटिगेशन में पीएचडी और बिजली विभाग और बैंक के जो केसेस है उनको रखा गया है। उसमें जो पक्षकारण है उनको वेल इन टाइम नोटिस जारी कर दिए गए हैं और जो पक्षकारण यहाँ उपस्थित हुए हैं उनकी नियमानुसार सुनवाई की जाकर उनके जो केसेस है प्री लिटिगेशन के जो रखे गए हैं उनमें उनके बिल्स वगैरह है, बिजली के बिल्स वगैरह है, पीएचडी के बिल्स वगैरह है, उनको सेटल किया जा रहा है। क्या संदेश लोक अदालत के जरिए हमारी न्याय प्रणाली देती है आम जन को, समाज को? लोक अदालत से न कोई जीतता है न कोई हारता है।
जो समस्त पक्षकारान, चाहे वो परिवादी है, चाहे मुलजिम है, चाहे वादी है, चाहे प्रतिवादी है, चाहे कोई सा भी लिटिगेंट है, उनको सबको खुशी का भाव होता है और सभी की जीत होती है, किसी की हार नहीं होती है। जैसा कि हम देखते हैं MACT प्रकरण में जो रोड एक्सीडेंट होते हैं उसमें किसी की इंजरी हो जाती है या किसी की डेथ हो जाती है, तो उन पे जो डिपेंडेंट है वो एकदम बिना किसी इसके हो जाते कर जाते हैं। और जब जो केसेस लोक अदालत में रखते हैं उनसे दोनों पक्षकारान के बीच में समझाइश की जाती है और जो अवार्ड है वो पारित किया जाता है और यथाशीघ्र उनका जो पेमेंट है उनको कर दिया जाता है। कोर्ट की जो प्रणाली है उससे बिल्कुल ही हटकर उन दोनों पक्षकारान को समझाइश की जाती है और उनको यथाशीघ्र पेमेंट कर दिया जाता है, जिससे कि उनको फ़ायदा होता है। यह इस वर्ष की अंतिम लोक अदालत है। तो यहाँ कुचामन सिटी में, स्पेशली नागौर की कुचामन सिटी जो है, अब जो डीडवाना अलग से डिस्ट्रिक्ट बन गया है, उसमें कुचामन सिटी में सबसे ज़्यादा NI के केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो NI का मेन मकसद तो पहले सिविल का ही रहा था कि वसूली हो सके, बट लोगों को देखते हुए और केसेस देखते हुए, इकोनॉमिक ऑफेंसेस बढ़ते हुए देखते हुए, ये सब देखते हुए NI एक्ट अलग से पृथक से आया और अब NI केसेस में राजीनामे के बेसिस पे दोषमुक्त बहुत सारे केसेस हो रहे हैं हमारे यहाँ पे, और जिसमें 54 केसेस ACJM कोर्ट में हुए हैं, जिनमें से ज़्यादातर NI के केसेस हैं। तो लोक अदालत में आज के समय में NI के केसेस में विशेष तरह से ध्यान दिया जा रहा है, जिससे उनको लोक अदालत में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्पोजल किया जा सके। लोक अदालत के बारे में कहा जाता है कि यहाँ ना किसी की जीत होती है ना किसी की हार होती है, फिर भी सब मुस्कुराते हैं। तो क्या कहेंगे इस कॉन्सेप्ट के बारे में और क्या मैसेज हम संदेश समाज को देते हैं इस लोक अदालत के आयोजन के जरिए? लोक अदालत का मेन मकसद यही होता है कि लोगों के आपसी जो बैर है और कुछ झगड़ा रह रहा है वो सारा फाइनल सॉर्ट आउट हो सके, आपस में जो पड़ोसी है वो मिल बांट के रह सके। तो लोक अदालत के माध्यम से यदि किसी प्रकरण का निर्णय होता है, अंतिम विस्तारण होता है, तो वह केवल अदालत तक ही निश्चित नहीं होता, वो उनके घरों में आपसी मेलजोल और वो सब भी, उसका भी पूरा योगदान रहता है और उसमें भी फिर आगे अच्छे रिलेशनशिप बन जाते हैं आस पड़ोसियों के और आगे के झगड़े पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं। तो लोक अदालत का मेन मकसद केवल कोर्ट के राजीनामे तक ही नहीं रहता, आपसी जो पर्सनल रिलेशनशिप है उसमें भी उनका आपस में बहुत अच्छा मेलजोल हो जाता है। लूणी विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने की। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण एवं शहरी, स्थानीय विधायक एवं सांसद निधि योजना, स्वामित्व योजना और अटल ज्ञान केंद्र जैसी सभी प्रमुख योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। मंत्री ने इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। समिति लूणी के सभागार में मेरे विधानसभा क्षेत्र लूणी की तीनों पंचायत समितियों की ग्राम विकास अधिकारी, BDO, तहसीलदार, SDO और संबंधित अधिकारियों की बैठक ली थी। सरकार की जो योजना है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी ने जो फ्लैगशिप योजनाएं रखी है, जो हमारे सरकारी स्तर पर कार्य पंचायत समिति और ग्राम पंचायत स्तर पर होने हैं, स्वच्छ भारत मिशन हो, प्रधानमंत्री आवास हो या दूसरी जो है इसकी क्रियान्विति की समीक्षा हेतु आज पूरे सभी विधानसभा क्षेत्र की बैठक लगी, जिसमें समीक्षा की गई। हमने सबने शहरी आवास कितने बन गए, ग्रामीण क्षेत्र के आवास कितने बन गए, किन किन की बाकी है, किन की किस्तें बाकी है, इस सारी कंप्लीट योजनाओं और विशेषकर फ्लैगशिप योजनाएं, स्वच्छ भारत मिशन और फॉलोअप कैंप जो हमारे अभी चल रहे हैं उनकी समीक्षा की है। अधिकारियों को निर्देशित किया है सारी योजनाओं का काम पूर्णता से, पारदर्शिता से, समय अनुसार पूर्ण हो, और सभी अधिकारियों ने भी स्वीकार किया है कि हम इस वर्ष के काम इस वर्ष में ही पूर्ण रूप से निपटाएंगे। ग्राम पंचायत में स्वच्छता अभियान को हम विशेष जोर दे रहे हैं और इस जोर के साथ पूरी हमारी विधानसभा क्षेत्र लूणी एकदम नीट एंड क्लीन हो, ऐसा हम पूरा प्रयास करेंगे। नगर निगम जयपुर के 10 दिन 10 स्थान विशेष सफाई अभियान के तहत सिविल लाइन जोन के वार्ड संख्या 98 MI रोड पर व्यापक सफाई अभियान चलाया गया। अभियान का मुख्य उद्देश्य शहर के मुख्य मार्गों को स्वच्छ, सुरक्षित और सुचारू बनाना है। अभियान के दौरान सड़क के मध्य मार्ग पर लगे बैरिकेड्स हटाए गए और आसपास जमा गंदगी को पूरी तरह साफ किया गया।
सफाई कर्मचारियों की टीम ने मेहनत से काम किया, जिसके परिणाम स्वरूप एक ट्रैक्टर ट्रॉली और एक डंपर कचरा एकत्रित किया गया। नगर निगम जयपुर ने बताया कि 10 दिन 10 स्थान अभियान शहर के सभी जोन में लगातार जारी रहेगा, ताकि जयपुर को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ शहर बनाया जा सके। Jaipur is a beautiful city and India is a beautiful country, and I'm really happy to see everyone came together to clean this place, and I believe India can be clean and is going to be clean. People are becoming more aware, and it's so great to see everybody's helping to make the country a better place for everyone to live. And thank you all, thank you everybody that came to help us do this. Karma 555 running by Sunny helped us. People from all walks of life came here today to help us clean Jaipur. So thank you all. Thank you for helping us. राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विजया रहाटकर ने कोटा संभाग में महिला सुरक्षा, उनके सम्मान और सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन को प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। यह बैठक जिला परिषद सभागार में कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ के अधिकारियों के साथ हुई। अध्यक्ष ने कहा कि कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और सरकारी योजनाओं में उनकी बढ़ चढ़कर भागीदारी हो। उन्होंने असंगठित क्षेत्र की महिलाओं की सुरक्षा के लिए लोकल कमेटियों के गठन और घरेलू हिंसा, मानव तस्करी, साइबर क्राइम जैसे मामलों में प्रशासन और पुलिस के समन्वय से प्रभावी कार्रवाई का निर्देश दिया। वन स्टॉप सेंटर में काउंसलिंग सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने पर भी उन्होंने जोर दिया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने वाला साबित हो रहा है। खासकर ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं अब पहले से बेहतर हो गई हैं। सरकार ने आमजन तक इलाज की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश भर में सैकड़ों उप स्वास्थ्य केंद्रों के भवनों का निर्माण किया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के 2 साल के कार्यकाल में लगभग 872 उप स्वास्थ्य केंद्रों के भवन तैयार किए गए हैं, जो गांव और ढाणियों तक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जयपुर विकास प्राधिकरण ने शहरी समस्या समाधान शिविर 2025 का आयोजन किया। यह शिविर आमजन के लिए राहत का माध्यम बन रहा है। इसी को लेकर मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास ने जेडीए परिसर स्थित नागरिक सेवा केंद्र में चल रहे शिविर का निरीक्षण किया और वहां आए आवेदकों से संवाद किया। मौके पर ही पात्र लाभार्थियों को पट्टे सौंपे गए। मुख्य सचिव ने कहा कि यह शिविर केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आमजन को पारदर्शी, संवेदनशील और त्वरित प्रशासनिक सेवाएं मिले, यही राज्य सरकार का उद्देश्य है। अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। एम्स जोधपुर में 5 वर्षीय भौमाराम के अंगदान ने कई गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए आशा की नई किरण जगाई है। इस निस्वार्थ निर्णय के माध्यम से एक लीवर और 2 किडनी का दान किया गया। लीवर को नई दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलियरी साइंसेज भेजा गया, जबकि दोनों किडनी एम्स जोधपुर में प्रत्यारोपित की गई। यह एम्स जोधपुर का 10वां कैडेवरिक अंगदान और दूसरा बाल अंगदान है। एम्स जोधपुर ने भौमाराम के परिजनों के इस साहस और मानवता को अत्यंत प्रेरणादायक बताया। उनका यह निस्वार्थ निर्णय समाज के लिए मिसाल है और जिन मरीजों को नया जीवन मिला है, वे हमेशा उनकी याद में जीवित रहेंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी यूनिट और एसडीआरएफ टीम के सहयोग से आपदा राहत प्रबंधन प्रशिक्षण आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर गोविंद साई शुक्ल उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन का व्यवहारिक प्रशिक्षण संस्थान और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रशिक्षण में एसडीआरएफ की प्लाटून कमांडर श्रीमती अदिति बेनीवाल और उनकी टीम ने मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर, सीपीआर, बाढ़ और भूकंप जैसी आपदाओं में बचाव के उपाय सिखाए। इसके साथ ही दैनिक वस्तुओं जैसे कंबल, टी शर्ट और रस्सी का उपयोग कर अस्थायी स्ट्रेचर बनाने की तकनीक का भी प्रदर्शन किया गया। सीकर में जिला कलेक्टर श्री मुकुल शर्मा की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में अलग अलग विभागों की योजनाओं की प्रगति, समस्याओं के समाधान और लोगों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को लोकायुक्त, मानवाधिकार और मुख्यमंत्री कार्यालय के मामलों को जल्द निपटाने और लाइट्स पोर्टल पर जवाब देने के निर्देश दिए।
उन्होंने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर लंबित मामलों का तेजी से निपटान करने और शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि बढ़ाने को भी कहा। जोधपुर के रामलीला मैदान में 25 दिसंबर से 4 जनवरी तक होने वाले 35वें पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2026 के तहत सोमवार को भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। मेले का शुभारंभ 25 दिसंबर को होगा। कैबिनेट मंत्री श्री जोगाराम पटेल और जोधपुर विधायक श्री अतुल बंसाली समेत कई गणमान्य लोग इस अवसर पर मौजूद रहे। इस मेले में लघु और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए स्टॉल लगाए जाएंगे, जिससे लोग अपना माल सीधे ग्राहकों को बेच सकेंगे। आज हमारे जोधपुर की ऐतिहासिक धरा पर सन 2026 का उद्योग हस्तशिल्प उत्सव की भूमि पूजन से प्रारंभ हुआ है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से और हमारे राजस्थान के विकास पुरुष और जिन्होंने राजस्थान को विकसित और समृद्ध बनाने का संकल्प लिया, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी की आशीर्वाद से ये बड़ा मेला लगेगा। अनेक प्रकार के स्टॉल लगेंगे और हमारा जो राइजिंग राजस्थान हुआ 35 लाख करोड़ के एमयूओ और 8 लाख करोड़ से अधिक का जो धरातल पाए जिनमें काम शुरू हो गया, उनके निर्देशानुसार, उनके अनुप्रेरणा से हम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ये उद्योग हस्तशिल्प मेला प्रारंभ कर रहे हैं। विभिन्न उद्यमी, व्यापारी, दर्शक और अनेक तरह के कलाकार भी इस मेले में आएंगे, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। अनेक प्रकार की माताएं, बहनें, खरीदार भी आएंगे और विभिन्न प्रकार के आइटम की खरीद बिक्री भी होगी। उद्योग जगत में इससे प्रेरणा मिलती है, व्यापार जगत में मिलती है, व्यापार बढ़ता है। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका ने हमारे ऊपर कितना भी कोई किस तरह के प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया, उसके बाद भी हमारा उद्योग जगत उससे प्रभावित नहीं हुआ और प्रभावित हुआ तो भी अपने कदमों पर खड़े होकर, अपने पैरों पर खड़े होकर के निर्यात को बढ़ाया है। और राजस्थान का सौभाग्य है, विशेषकर मरुभूमि जोधपुर का, सूर्यनगरी का, कि इसमें लंबे समय से यह हस्तशिल्प उद्योग मेला लग रहा है और इसमें भी विभिन्न प्रकार के आइटमों की बिक्री के साथ ही बिक्री का प्रदर्शन और आइटमों का प्रदर्शन भी होगा और ये ऐतिहासिक मेला होगा। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2026 जो पिछले लगातार 34 वर्षों से इसी राउंड के त्रिपुरा मैदान में आयोजित होने जा रहा है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा उद्योग हस्तशिल्प उत्सव है। इसमें 800 से अधिक हमारे MSME के उद्योगपति, आर्टिजन्स, हाथ से काम करने वाले कुटीर उद्योग और लाइव अपना जो छोटे छोटे काम घरों से काम करने वाले सभी लोग भाग लेते हैं और निश्चित रूप से इसमें बहुत अच्छा काम चलता है। एक 11 दिवसीय उत्सव में 10 लाख से अधिक लोग विजिट करते हैं। उद्योगों से संबंधित कई तरह की गोष्ठियाँ होती हैं, आयोजित होती है और उन गोष्ठियों के माध्यम से कई उद्योगों समस्याओं का भी समाधान होता है। इस उत्सव का 20 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री बद्रीलाल शर्मा के हाथों होना है। उसके बाद में अलग अलग गोष्ठियों में अलग अलग प्रकार के विषयों से संबंधित वक्ता संबंधित लोग रहने वाले हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों से आह्वान करता हूँ इस मेले का अधिक से अधिक लाभ लें। और जो हमारी गोष्ठी होती है बहुत ही महत्वपूर्ण है, सेमिनार बहुत ही महत्वपूर्ण है, वर्कशॉप बहुत अच्छे होते हैं। तो वर्कशॉप में, गोष्ठियों में, सेमिनार में सभी उद्योगपति भाग लें, जिससे उनके ज्ञान का लाभ, उनके ज्ञान प्रवर्धन हो सके। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का आज 35वें संस्मरण का भूमि पूजन कार्यक्रम केंद्र सरकार, राज्य सरकार के मंत्री श्री जोगाराम जी पटेल और हमारे जनप्रतिनिधियों, डिविजनल कमिश्नर प्रतिभा सिंह जी के सानिध्य में संपन्न हुआ। इस बार इस आयोजन में कई नए प्रयोग किए गए हैं। इसमें 800 से अधिक स्टॉलें बनाई गई है, जो पहली बार कभी 650-700 से अधिक नहीं बनती थी। बहुत ज़्यादा मांग हमारे यहाँ के फुटकर विक्रेताओं की थी, उसको ध्यान में रखते हुए 800 स्टॉलों का निर्माण किया गया है।
इस बार पूरे उत्सव का जो मुख्य थीम रखा गया है ऑपरेशन सिंदूर, जो अभी हमारे देश की सबसे बड़ी घटना संपन्न हुई है, जिसमें हमारी सैन्य ताकतों ने पाकिस्तान को धूल चटाते हुए जिस दुस्साहस को पाकिस्तान ने किया था उसका उसी तरीके से प्रत्युत्तर उसमें दिया गया, उसकी झलकियां पूरा बीएसएफ, एयरफोर्स, आर्मी के सहयोग से इस मेले में नजर आएगी। और हमारे युवाओं के लिए आर्मी में, एयरफोर्स में किस तरह से भर्ती हो सकती है, उसके लिए उनको स्टॉल आवंटित की गई। आर्मी, एयरफोर्स वाले उनको प्रेरणा भी देंगे। विभिन्न प्रकार के लाइव उत्पाद स्टार्टअप्स के लिए जो हमारे युवा आज नौकरी की तलाश में घूमते रहते हैं, हकीकत में सरकारों के पास इतनी नौकरी नहीं है, तो वो किस तरह से अधिक खुद अपना बिजनेस, अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, उससे संबंधित सारी कार्यशालाएं आयोजित होगी। सारे स्टॉल्स, अलग अलग सरकारी विभागों के स्टॉल्स भी होंगे जो जानकारी देंगे कि उसकी भर्ती किस तरह से वो उपयोग ले सकते हैं। तो इस प्रकार से बृहद रूप से पूरे मेले का आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बहुत रुचि कर रहे हैं। जो ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर कवि सम्मेलन का भी आयोजित होगा। देश के ख्यातिनाम कवि उसके अंदर रहने वाले हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज भूमि पूजन के अवसर पर समस्त शहरवासियों से, पश्चिमी राजस्थान के वासियों से आह्वान करता हूं कि अधिक से अधिक लोग इस मेले में पधारें और इस मेले का आनंद लें और आयोजन समिति को अपने सुझाव भी दें, आने वाले समय में और सुधार कर सकें। धन्यवाद। भरतपुर में राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे विकास रथ का मकसद गांव-गांव में लोगों तक सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी पहुंचाना है। सेवर पंचायत समिति के मल्हा गांव में जनप्रतिनिधि श्री रामस्वरूप कोहली के नेतृत्व में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने रथ का स्वागत किया। रथ के माध्यम से 15 विकास फिल्मों का प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रदेश में हुए विकास कार्यों और योजनाओं से लाभान्वित लोगों की सफल कहानियां दिखाई गईं। प्रचार साहित्य वितरित करते हुए जनप्रतिनिधि ने कहा कि राज्य सरकार ने सभी वर्गों के कल्याण के लिए योजनाएं चलाई हैं और रथ के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रचार किया जा रहा है। अब 1250 रुपये मिलने पेंशन। अब पहले कितने मिलते? पहले मिले 750 से 11,500 से 1,000 ऐसे, अब है 1250 रुपये। सरकार के आई सरकार भैया जब से 500 अब कितनी मिलती है? अब 1250 क्या करते हो पैसे का? पैसा को भैया बच्चा को बहला दूं, बहू मर गई मेरी चोरा की, और पानी है इतना कमी रहा, इतना कुछ साधन ना है सब मुँह पे, बहुत ने बच्चा छोड़ मरी है। क्या कहना चाहोगे? अब मैं जो चाहूँ, मैं लड़की लड़कान को पेंसिल बन जानी चाहिए मेरे। सरकार के लिए क्या कहना आज चाहोगे? सरकार के लिए जिए, धन्यवाद सरकार के लिए, शुक्र राखे, बढ़िया राखे बेचारे में। अब कितनी मिल रही है? 1250 से। अच्छा, क्या कहना चाहोगे सरकार के लिए? निवाज और काके में और बढ़नी चाहिए ने का, तो हमारे तो वैसे कमी रहो ना कोई मेरे ना वैसे 500 हाँ, अब 1250 मिल रहे, 1250 से। अब कुछ बढ़नी चाहिए, अब बढ़नी चाहिए पेंशन बड़ी बूढ़ी की तो। सरकार के लिए क्या कहना चाहोगे? अब तो बढ़नी चाहिए 1200 मिलने में। धन्यवाद है सरकार के लिए, और बढ़नी चाहिए हमारे लिए। 1250 से मिलते हैं। आते थे? 500। अच्छा, आप 1250 से आते हैं। क्या कहना चाहोगे सरकार के लिए? धन्यवाद भैया सरकार को, धन्यवाद खूब भैया, धन्यवाद। हाँ मंत्री जी के लिए? हाँ मंत्री के लिए खूब, पर मंत्री और बढ़ावे हमारी साल तो अब 60 के ऊपर है गई भैया। राजस्थान समेत पूरे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में बैंक, बिजली, चेक बाउंस, पारिवारिक विवाद समेत लाखों मामलों का आपसी समझौते से निपटारा किया गया। इससे न्याय व्यवस्था पर बोझ कम हुआ और लोगों को जल्दी व सस्ता न्याय मिला। राजस्थान में एक ही दिन में 55 लाख से अधिक मामलों का निस्तारण किया गया। लोक अदालत में हुए फैसलों को सामान्य अदालत के फैसलों के समान कानूनी मान्यता प्राप्त होती है। इसी क्रम में ओसियां न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई। यहां कुल 1376 प्रकरण निस्तारण के लिए रखे गए, जिनमें से 117 प्रकरणों का मौके पर ही निपटारा किया गया।
राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए विकास रथ बीदासर पहुंचा। यहां जनप्रतिनिधियों ने रथ का स्वागत किया। ईओ श्री भरत गौड़ ने बताया कि राज्य में हुए विकास कार्यों की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने के लिए शहरी समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर वार्ड संख्या 26 से 30 के लिए नगर पालिका कार्यालय में लगाया गया। हमारी सरकार के जो राजस्थान सरकार अपनी सरकार है उसके 2 वर्ष पूरे हुए हैं। उसके उपलक्ष्य में सरकार की ओर से बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान जो कार्यक्रम है उसके तहत ये विकास रथ जो है विधानसभा जा रहा है, गांव-गांव, पंचायत, तो उसके तहत ही सरकार के ये 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ये अपनी विकास जो रथ है ये आज नगर पालिका बीदासर के इसमें था, कार्यक्रम के अंतर्गत था। इसका सबने मिलकर बढ़ चढ़कर स्वागत किया है। हमारे प्रधान जी माननीय संतोष जी, हमारे माननीय अध्यक्ष जी सीताराम जी, हमारे सभी पार्षदगण माननीय साथ में थे। सबने बहुत अच्छे से इसका स्वागत किया। ड्राइवरों का, कर्मचारियों का, उनके साथ जो थे उनका स्वागत किया। हमारे शहर बीदासर के जनताओं ने उसमें कार्यक्रम को देखा। सरकार के 2 साल में जो कार्यक्रम सरकार ने सफल किए, बढ़ाए आगे, उनका उसको समझा, सुना। इस कार्यक्रम को इतना सुंदर बनाया सब हमारे शहर के साथियों ने, भाइयों ने मिलकर के, और हमारे सारे जनप्रतिनिधि उसमें मौजूद रहे। बढ़ चढ़कर सबने भाग लिया और सबने उस चीज़ का बहुत ही धन्यवाद ज्ञापन किया सरकार को। इस कार्यक्रम के तहत आज विकास रथ यात्रा हमारे शहर बीदासर पहुंचा था। इस चीज़ की हमें खुशी है और हमने उसका अच्छे से स्वागत किया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देश पर ब्यावर न्याय क्षेत्र में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत का शुभारंभ जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री हारून ने फीता काटकर किया। उन्होंने लोक अदालत को सुलभ और त्वरित न्याय का महाकुंभ बताया। इस लोक अदालत की सबसे खास और मानवीय उपलब्धि उस समय देखने को मिली जब पिछले 5 वर्षों से अलग रह रहे पति पत्नी का पुनर्मिलन कराया गया। न्यायिक बेंच और अधिवक्ताओं की समझाइश से दोनों ने पुरानी कड़वाहट भुलाकर एक दूसरे को माला पहनाई और फिर से साथ जीवन बिताने का संकल्प लिया। राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने पर विकास रथ निकाला जा रहा है। इसका उद्देश्य जनता तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाना और लोगों को विकास कार्यों के बारे में बताना है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों के बारे में आम जनता से जानकारी और सुझाव भी लिए जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किए गए सुधारों से क्या लगता है कि रोजगार के अवसर बढ़े? बिल्कुल, कहीं ना कहीं बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से जो एक रोजगार की समस्या थी और उसको शिक्षा से जोड़ा नहीं जा रहा था। हमारे माननीय मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो कार्यक्रम है उससे काफ़ी इसमें बल मिल रहा है और शिक्षा को रोजगार से जो जोड़ के का काम हो रहा है वो काफ़ी अच्छा हुआ है पिछले 2 सालों में। वैसे मोदी जी के कार्यकाल में पूरे देश भर में इसमें अच्छा काम हुआ है। आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सूर्य समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।